करते हैं। उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करते हैं। उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करते हैं। दिल से कहो कि परमात्मा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सब तेरा ही तो है। मैं क्या लेके आया था और क्या लेके यहाँ से, तुम ही ने सब दिया है और ये तुम ही को हम अपने गीत गजलों से उन्हें पैगाम देते हैं। हम अपने गीत गजलों से उन्हें पैगाम देते हैं। उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करते हैं। उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करते हैं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा चलती है, हवा हूँ हवा में बसंती, हवा हूँ जिधर चाहती हूँ उधर। इसलिए कहा कि वो अपना काम करती है। कौन? हवा। वो अपना काम करती है और हम अपना काम। जीवन भर अन्याय करके मरने के बाद नरक भोगता है प्राणी। और मां जब नरक भोग के निकलता है ना, तो उसके कर्मों के हिसाब से मां का चुनाव करते हैं परमात्मा। उसके कर्मों के हिसाब से परिवार का चुनाव करते हैं परमात्मा। हमारा अच्छा कर्म था तो एक धन धान्य से संपन्न परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन आपका कर्म अच्छा नहीं था तो एक निर्धन परिवार में आपका जन्म हुआ। आपने पूर्व जन्म में मां को सताया था, आपका जन्म हुआ, जन्म होते ही मां मर गई। आप अपने मां का स्तन भी नहीं पान कर पाए। तो जैसा कर्म वैसा परिवार परमात्मा ढूंढता है। और जब वैसा समय आता तो पति और पत्नी मिलते हैं, उस समय वो जीव आकर के मां के गर्भ में बैठ जाता है। एक रात्रि में वो कलल के रूप में हो जाता है, 5 रात्रि में बुद्बुद के रूप में हो जाता है, 10 दिन में वैर के समान हो जाता है और 1 महीने में उसके सर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। मासेन तो शिरोद्वाभ्याम भावंग्राद्यंग विग्रह न कलो मास्ति चर्माणि लिंगच्छिद्रो भवस्त्रिभि। 1 महीने में सर आ जाता है, दूसरे महीने में हाथ पांव का निर्माण शुरू हो जाता है, तीसरे महीने में नख, नाखून, अस्थि, हड्डी, रोम, चमड़ा
और स्त्री पुरुष के चिन्ह भी बनने लगते हैं। 3 महीने के बाद ये पता चौथे महीने से लगने लगता है कि बेटा है या फिर बेटी। जो ही 5वां महीना होता तो उस बालक को, उस जीव को जो मां के गर्भ में है, उसको भूख और प्यास भी लगने लगती है। और 6ठे महीने में वो एक झिल्ली से लिपट जाता है। 6ठे महीने में वो बालक यदि लड़का है तो मां के दाहिने कुक्षी में, पेट में वो घूमने लगता है, चलने लगता है। और यदि बेटी होती है तो बाएं तरफ वो चलने लगती है। हमारा ज्योतिष कहता है, भागवत महापुराण करता है, कहता है कि आप खुद अनुभव कर सकती हो कि मेरे पेट में जो पल रहा है वो बेटा है कि। यदि वो दाहिने तरफ रहता है ज्यादा तो बेटा है, और बाएं तरफ यदि वो गर्भ ज्यादा चलता है तो वो बेटी है। 1-8% अपवाद के रूप में उल्टा भी हो जाता है, लेकिन 99% ये सत्य है कि बेटा दाहिनी और बेटी। और उस समय जो मां का उदर होता है ना, उसमें कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, उस बालक को काटते हैं और वो व्यथित होता है, दुखी होता है, और वो तड़पता है उस पेट में, वो हिलता है, इधर से उधर भटकता है। और मां खुश होती है कि मेरा बाबू चल रहा है पेट में। अरे चल नहीं रहा, तड़प रहा है वो। और जब वो तड़पता है ना, जगह कम रहता है पेट में, और उसी में उसके हाथ पांव बंधे रहते हैं, छोटे से जगह में उसको रहना होता है। उस समय परमात्मा को याद करता है, उसके अनेकानेक जन्मों की बातें उसे याद आती हैं कि पिछले जन्म में तू क्या था, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था। परमात्मा से कहता है कि परमात्मा कल्याण कर दो, इस बार उद्धार कर दो। अब मैं तुम्हारा भजन और कीर्तन करूंगा, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, ऐसी भक्ति की मिसाल पेश करूंगा कि फिर आवागमन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं तुझे वचन देता हूं प्रभु। तड़पता है, बार बार गुहराता है, समय बीतता है, और 9वें महीने इस धराधाम पे आता है, और यहाँ आते ही माया से आविष्ठित हो जाता, भूल जाता, और आते ही कहता कहां आ गया मैं। और यहां आकर के पुनः परमात्मा को भुला देता, जीवन भर वो करता जो नहीं करना चाहिए, फिर नरक में जाता, फिर मां के गर्भ में आता। यही तो क्योंकि जीवन है। जीवन में हमने आपसे कल भी कहा था कि 4 चीजों को जीवन में उतार लो, क्योंकि वो 4 चीजें रहेंगी ना तो परमात्मा हमारे साथ रहेगा। और इस जीवन की नैया को जो पार लगाने वाला गुरु है, उसकी भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि गुरु के बिना कभी कल्याण। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंजे शंकर सम होई, जो बिरंजे शंकर सम होई, जो बिरंजे शंकर
पंची ब्रह्मा शंकर सम होई, शंकर के समान हो तो भी गुरु बिनु भवनिधि तरईना, गुरु के बिना भवनिधि को कोई तर नहीं सकता। लेकिन एक बात सत्य है कि जहां पर सच्चे दया सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच्चे दया सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच्चे दया सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच्चे दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो सतगुरु और वो भगवान रहता है, वहीं जाकर वो सतगुरु और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान। अरे कुछ भी तो करो ना भाई। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी क्या कहें, भगवान हमारा के धन नहीं की देले, धन देले रहती तो हम यही ना रहती। अरे मूर्ख, परमात्मा ने जो दिया है कम दिया है क्या? जो कहता है परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया। एक व्यक्ति ने कहा हमसे, गुरुजी हमको भगवान ने कुछ दिया नहीं, क्या करें? हमने कहा भाई बहुत है आपके पास, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। बोले महाराज नहीं, बहुत दिक्कत है। हमने एक काम करो ना, अपनी एक आंख बेच दो। भगवान ने तुमको आंख दिया है ना जी, तो भगवान ने कितनी आंखें दी हैं? 2। तो जिनके पास एक आंख है उनका भी काम चल रहा है ना। तो यदि तुम अपनी एक आंख बेच दोगे तो भी तुम्हारा काम चलेगा और दुनिया भर के पैसे मिल जाएंगे। एक जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत भी पूर्ण हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और मोटा पैसा चाहिए, तुम्हारे पास 2 किडनी है ना, किडनी भगवान ने दिया है, वो भी 2 दिया है, उसमें से एक दे दो और एक तुम्हारे पास रहेगा, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो एक किडनी पे ही जी रहे हैं। कार्य महाराज जी कैसे दे सकेंगे, कैसे हो सकेला? हमें नहीं भाई, 2 है, एक से तुम्हारा काम चल सकता है और भगवान ने तुम्हें कुछ दिया है नहीं, लेकिन एक बेच दोगे तो भी 10, 15 साल, 20 साल बैठ के चावल दाल सब्जी खाओगे तो भी वो खत्म होने वाला। किसने दिया है? वो परमात्मा ने दिया है, भगवान ने दिया है। और आप कहते हो कि भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हम एहसास नहीं कर पाते, भगवान को धन्यवाद नहीं दे पाते। हम केवल एक बिंदु पे आ जाते कि धन नहीं है, नहीं तो दान करते। अरे हमारे संतों ने तो कहा कि हे मदान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। कुछ नहीं है आपके पास तो बोली है ना जी, मीठी बोली तो बोलिए, लोगों से प्यार से तो बात करिए, दूसरों से प्रेम की बात तो करिए, प्यार से बोलिए तो, मिलिए जुलिए तो। लेकिन वो भी आप नहीं कर पाएंगे, गाली गलौज करने में आगे रहेंगे। और 2 बात प्यार से बोलना हो, मां कैसी हो, ठीक हो ना, तो ये भी आपके लिए महंगा है।
पिताजी के पास बैठ के नहीं पूछ सकते हो कि बाबूजी का हाल चल बा, तबियत ठीक बा ना? इसमें पैसा नहीं लगता है ना जी, बोली ही तो है। पिताजी घर में हैं, उनके पास बैठ के उनसे मीठी मीठी बातें कर लो कि बाबूजी हमारा मन करता देवरिया में 1 कट्ठा जमीन ले लें, क्या वो कहेंगे कि मत लो?